Hello everyone, welcome to the 22nd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कैप्रिशियस। डेफिनेशन देखिए, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। यहां देखिए फिकल, हमको बचपन में ये वर्ड सुनने को मिल रहा था, अभी भी सुनने को मिलता है कि ही इज ए फिकल माइंडेड पर्सन। फिक्कल माइंडेड क्या मतलब? उसका दिमाग कभी फोकस नहीं रह पाता। देखिए यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है इनकांस्टेंट या फिर चेंजेबल। ओके, या फिर यहाँ देखिए अनस्टेबल, शैतान बच्चा। ओके, देखिए ए कैप्रिसियस एंड ऑफन ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? जो अपने, देखिए आपके ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में, तो वहां कुछ रूल्स हैं। आपका बॉस बार बार वो रूल्स चेंज कर रहा है। ओके, कि जैसे मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे, वो आपको 9:30 बजे बुला रहा है, कभी 9 बजे बुला रहा है, कभी वापस से 9:30 बजे बुला रहा है। दैट मीन्स हिज बिहेवियर इज, हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज कैप्रिसियस। उसका बार बार चेंज होता रहता है, अनस्टेबल है वो। ओके, जैसे बच्चों को हम लेंगे तो क्या बोलते हैं? दैट इज ए कैप्रिसियस चाइल्ड। उसका मतलब है उसका दिमाग शांत नहीं रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है या फिर करती ही रहती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एम्पेरिकल, इसका डेफिनेशन है बेस्ड ऑन, कंसर्न्ड विथ और वेरीफाइबल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी और प्योर लॉजिक। देखिए, हम किसी थ्योरी के बिना या फिर प्योर लॉजिक के बिना भी हमको ये पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। क्यों? क्योंकि हम दिन और रात होते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है, जो फैक्ट है, जो एक्चुअल या फिर रियल है, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किताबों में लिखा है। देखिए, अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल के गए हैं, वो गधे थोड़ी ना होंगे जो बोल देंगे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी आप खुद अर्थ के बाहर जाके थोड़ी ना देख सकते हैं, नहीं, बट इट इज वेरीफाइबल। हमको बचपन में क्या लगता था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, पर बाद में पता चला जब हम बड़े हुए कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये हमने बुक में पढ़ा था। ओके, हमने ये ऑब्जर्व भी किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसोटेरिक। डेफिनेशन है intended for or likely to be understood by only a small number of people with a specialized knowledge or interest। ये देखिए, ये एक सिंबल है। टू बी फ्रैंक विथ यू, इवन आई डोंट नो व्हाट दिस सिंबल मीन्स। ये सिंबल किस चीज के लिए बना है, ये सिंबल का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। ये कुछ ही लोग हैं जो इसका नॉलेज रखते हैं, जो इसका ज्ञान रखते हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको ये जानने का आग्रह है। ठीक है, मुझे जानने का आग्रह नहीं है कि इस सिंबल में है क्या एक्चुअली। तो ये सिंबल मुझे नहीं पता, पर सिर्फ कुछ ही लोगों को वो पता होगा, और उन्हीं कुछ ही लोगों को हम एसोटेरिकल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दिस सिंबल इटसेल्फ इज एसोटेरिक। इसका मतलब ये पजल्ड है। ओके, देखिए पजलिंग, पजलिंग ये हमको समझ नहीं आएगा। हम चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, चाहे 1 महीना भी ले जाए, फिर भी ये हमको समझ नहीं आएगा। हम खुद इसको, इस कोड को डिकोड नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं जिनको इसके बारे में
नॉलेज है। अगर हम बोलते हैं दिस इज एन एसोटेरिक मैथमेटिकल इक्वेशन, इसका मतलब है ये मैथमेटिकल इक्वेशन इतना हार्ड है कि बहुत कम लोग ही इसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इनएविटेबल। देखिए ये मैंने पहले भी आपको बताया था, डेफिनेशन है सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबल। ये देखिए पिक्चर के देखिए, ये एक घड़ी को दिखा रहा है कि आपका समय धीरे 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 खत्म हो रहा है। यू आर नियरिंग योर डेथ एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल डे। डेथ इज इनएविटेबल। देखिए यहाँ लिखा है वार वॉज इनएविटेबल। जब हिटलर जर्मनी पर शासन करते थे तो वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, और ह्यूमन नेचर तो ऐसा है कि हम किसी के अंडर रहना नहीं चाहते हैं। वी वांट फ्रीडम, सो अलाइड फोर्सेस रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, दे फॉट अगेंस्ट हिम। सो देन वार, जो विश्व युद्ध हुआ, दैट वाज इनएविटेबल। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, दे वेर इनएविटेबल, क्योंकि वो होने ही होने थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिटेंशियस और शोई डिस्प्ले, या फिर डिजाइन टू इम्प्रेस। ये देखिए ये एक कार का इनसाइड का एरिया है जो कि डायमंड और गोल्ड से सजा हुआ है। ओके, आप इस कार में बैठेंगे, आप ऑब्वियसली इंप्रेस होंगे। ओके, ये यहाँ देखिए ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब क्या, जिसको हम हीरे जवाहरात से सजा के रखते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी को भी ऑस्टेंटेशियस बोल सकते हैं। हम किसी आदमी को या फिर किसी औरत को भी ऑस्टेंटेशियस बोल सकते हैं जब वो सोई लगेगी। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, बप्पी लहरी, वो इतना सारा गोल्ड पहनते हैं, ही इज ऑस्टेंटेशियस। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, पोइग्नेंट। इसका मतलब है इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। इसका मतलब आपको आसानी से पता चल जाएगा ये फोटो देख के। देखिए ये छोटी सी बच्ची पत्थर तोड़ रही है या फिर ईंट तोड़ रही है। ओके, इसको देख के हमको बुरा लगता है, इसको देख के हमको दया आती है, हमको पछतावा होता है कि हम कुछ क्यों नहीं कर पाए इसके लिए। चाहे हम फोटो ही देख रहे हो फिर भी हमको बुरा लगता है, हमको दया आती है, हमको पछतावा होता है। दैट इज पोइग्नेंट। उसी को ही हम लोग पोइग्नेंट कहेंगे। देखिए ए पोइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ द पासिंग टाइम, जो हो गया है हमारे पास्ट में, उसके लिए हम या तो दुख होते हैं या फिर पछतावा होता है, उसी को ही हम पोइग्नेंट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, सार्कास्टिक। देखिए इसका मतलब है मार्क्ड बाय और गिवन टू यूजिंग आयरनी इन ऑर्डर टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट। ये देखिए ये आदमी, ओके, सोचिए ये कोई एक आदमी है जो रोज योगा करता है। वो लिख रहा है, वो बोल रहा है आई एम सो स्पिरिचुअल, मैं बहुत ही धार्मिक हूँ। ओके, तो एक आस्तिक व्यक्ति को एक नास्तिक व्यक्ति क्या बोलेगा? जो भगवान में यकीन करता है उसको वो क्या बोलेगा जो भगवान में यकीन नहीं करता है? हाँ, मैं भी करता हूँ, आई एम द मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन एवर। भाई तुमको क्या पता है? दिस वे ऑफ टॉकिंग इज सार्केज्म और सार्कास्टिक वे। ओके, हम ताना मारने जैसा बोल रहे हैं, ताना मारने को सार्केज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वेन। Having or showing an excessive high opinion of one's appearance, ability or worth। देखिए हम जब अपने दोस्त लोग को बोलते हैं तेरा एग्जाम में कितना मार्क आया, आप फोटो में देख सक रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है हिस्ट्री टेस्ट को लेके, एफ को लेके अपना सिर पकड़ रहा है।
ये इसका भी हो सकता है, इसके दोस्त का भी हो सकता है। सोचिए आप हिस्ट्री टेस्ट में फर्स्ट आए हैं, आप अपने दोस्त का हिस्ट्री टेस्ट जब मांगे, उसके हिस्ट्री टेस्ट में जब आप एफ देखे तो आपने क्या बोला? अरे यार ये क्या है यार, फेल हो गया तू। ओके, उसी को ही हम वेन कहेंगे, एक्सेसिवली हाई ओपिनियन। ओके, देखिए, एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, सॉरी, ऑफ वंस अपीयरेंस। अरे ये क्या पहन के आया है यार तू आज, वो भले ही अच्छे कपड़े पहन के आया हो, हम अपने दोस्त को जो ताना नहीं मारते। ओके, देखिए, ईगोइस्टिक, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ sarcasm। ओके, sarcastic मैंने आपको बताया ना, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ sarcasm। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ट्रॉमा, डेफिनेशन है फिजिकल इंजरी, यहाँ आधा लिखा गया है। मेंटल इंजरी को भी हम ट्रॉमा कहेंगे। देखिए, कभी कभी आपके बचपन में कुछ ऐसा हो गया होगा जो आप भुला नहीं पाए होंगे और उसी वजह से आप डर गए होंगे। देखिए, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सोचिए, आप बचपन आपको बचपन में कोई बहुत बुली करता था। बुली मतलब क्या? बहुत आपको सताता था। कोई एक क्लास का गुंडा आपको सताता था। तो एक बार अगर सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, उसने आपके सिर पे मार दिया, आपके सिर से खून निकल गया, देन दैट वुड बी दैट मेमोरी वुड बी ए ट्रॉमा टू यू। सोचिए आप रास्ते पे चल के जा रहे हैं, कोई एक कार आके आपको धक्का होने वाला था, वो रुक गया। ओके, ठीक टाइम पे रुक गया, पर आपके बदन में वो जो बोलते हैं ना, और जैसे स्पाइन चिल, हाँ, जो थरथराहट हो गई, आपको जो डर बैठ गया, दैट इज ट्रॉमा। एक बार बाइक चला रहा था मैं, जब गिर गया, देन दैट मेमोरी, वो जो गिरने का मेमोरी, वो जो चोट लगने का मेमोरी, वो मुझे वापस से किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने से रोक देता था। दैट इज ट्रॉमा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अलूफ, नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग, कूल एंड डिस्टेंट। इसका मतलब है जो सोसिएबल ना हो, जिसको अलग रहना पसंद हो। ये देखिए, अपने सिर पे एक कपड़ा डाल के साइड में खड़ा हुआ है। दिस पर्सन एंड दीज टू पर्सन आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन अमंग ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और ये बंदा जो है, ये साइड में हो गया है ताकि इसको बात ना करना पड़े। देखिए, नॉट फ्रेंडली, जिसको दोस्तीपना पसंद नहीं, ठीक है, दैट इज अलूफ। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला। थैंक यू एंड बाय।